हे फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पार्ट ऑफ स्पीच समझे थे। आई होप आप लोगों को समझ में आए हों। अगर आपको समझ में ना आए हो तो आप मुझे कमेंट करके कह सकते हैं। अब हम सेकंड वीडियो यानी हमारी ग्रामर की सेकंड वीडियो में नाउन के बारे में समझेंगे कि नाउन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं विद एग्जाम्पल्स। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट की नाउन है क्या। This part of speech refers to words that are used to name person, things, animals, places, idea और events. Mean नाउन क्या है? एक पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी दिस पार्ट ऑफ स्पीच रिफ़र करता है, क्या रिफ़र करता है? वर्ड्स को दैट आर यूज टू नेम, उन शब्दों को जो नेम होते हैं किसी इंसान के, कोई थिंग, कोई एनिमल या कोई प्लेस, आइडिया और इवेंट्स। क्या क्या हो सकते हैं? नेम, थिंग्स, एनिमल, प्लेस, आइडिया और इवेंट्स। नाउन आर द सिंपलेस्ट अमंग द 8 पार्ट ऑफ स्पीच। मीन्स नाउन सारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे सिंपल है। मतलब नाउन की डेफिनेशन, नाउन को समझना सबसे आसान है 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से। अ नाउन फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। नाउन एक फंक्शन है, क्या? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकता है वर्ब का, एंड कैन बी मॉडिफाई बाय एन एडजेक्टिव, और उसको मॉडिफाई करा जा सकता है एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? रश्मि इज़ वेरी गुड स्टूडेंट। मतलब रश्मि एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है। नाउन के अकॉर्डिंग इसमें नाउन क्या है? रश्मि इज़ वेरी गुड स्टूडेंट मीन्स रश्मि किसी का नाम यानी नेम ऑफ पर्सन, ये हमारा नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। कैट कैन बी एक्सट्रीमली क्यूट। इस वाले एग्जांपल में कैट कैन बी एक्सट्रीमली क्यूट। याद कीजिए नाउन क्या क्या होते हैं? किसी इंसान का नाम, एनिमल, प्लेस, इवेंट, आइडिया और थिंग्स। तो यहाँ पर कैट आ गया, यानी कैट हमारा नाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इट इज़ योर बर्थडे। क्या ये तुम्हारा बर्थडे है? इट इज़ योर बर्थडे। याद करिए नाउन क्या क्या होते हैं? किसी इंसान का नाम, थिंग्स, एनिमल्स, प्लेस, आइडिया और इवेंट्स। यानी यहाँ पर एक बर्थडे इवेंट है, सो बर्थडे इज नाउन। कितने प्रकार के होते हैं नाउन? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स। अलग अलग तरीके के होते हैं। क्या क्या होते हैं देखते हैं। नाउन फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन, सेकंड है हमारा कॉमन नाउन, थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन, फिफ्थ है हमारा कॉन्क्रीट नाउन, सिक्स है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सेवेंथ है हमारा काउंटेबल नाउन और एट्थ यानी लास्ट है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट इज प्रॉपर, सेकेंड इज कॉमन, थर्ड इज कलेक्टिव, मटेरियल इज फोर्थ, फिफ्थ इज कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट इज सिक्स्थ एंड काउंटेबल इज सेवेंथ एंड एट्थ इज अनकाउंटेबल। नेक्स्ट अब हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे विद एग्जांपल कि जितने भी 8 हमारे नाउन्स हैं उनकी डेफिनेशन क्या है और उनके एग्जाम्पल के साथ, जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं आगे। हमारा फर्स्ट क्या था? प्रॉपर नाउन। यानी अब हम लोग सबसे पहले प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन समझेंगे। प्रॉपर नाउन क्या कहता है? प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। यानी प्रॉपर नाउन हमेशा एक कैपिटल लेटर के साथ ही स्टार्ट होता है। इट रिफर्स टू स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी जो हमारा प्रॉपर नाउन है वो स्पेशली किसके लिए है? पर्सन के नेम के लिए, यानी पर्सन का जो नेम होता है उसके लिए, प्लेस कोई एक प्लेस है उसके लिए, और थिंग्स। इसके एग्जाम्पल तो यहीं पर हमें शो हो गए। यानी प्रॉपर नाउन के क्या क्या एग्जाम्पल है? पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यहीं पर ये भी आ गए। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब एग्जाम्पल को हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। हमारा फर्स्ट है रहीम इज़ अ गुड बॉय। याद करिए प्रॉपर नाउन में क्या था? पर्सन का नेम, यानी रहीम इज़ अ गुड बॉय। कौन गुड बॉय है? रहीम। तो यहाँ पर हमारा प्रॉपर नाउन क्या हुआ? रहीम। सेकंड देखते हैं अमेरिका इज़ अ डेवलप्ड कंट्री। तो प्लेस हमारे में क्या, पहला क्या था? पर्सन का नेम, सेकंड था हमारा प्लेस। तो हमारा प्लेस हो गया इस वाले सेंटेंस में। अमेरिका इज़ अ गुड
डेवलप कंट्री यानी अमेरिका जो है वो एक डेवलप कंट्री है, तो यहाँ पे प्लेस क्या है, अमेरिका। सो हमारा प्रॉपर नाउन क्या हुआ, अमेरिका। थर्ड है हमारा देयर इज़ अ पेन, वहाँ पर एक पेन रखा है, उसमें थिंग्स भी आया था, पर्सन, प्लेस और थिंग्स, तो यहाँ हमारा थिंग क्या है, पेन। सो हमारा प्रॉपर नाउन क्या हुआ, पेन। देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। हमारा नेक्स्ट है कॉमन नाउन, यानी हमारा जो नेक्स्ट था हमारा वो कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्या कहता है, अ कॉमन नाउन इज द वर्ड यूज फॉर अ क्लास ऑफ पर्सन और थिंग। मतलब हमारा कॉमन नाउन कहता है कि क्लास जो हमारी पर्सन और थिंग होती है उसकी क्लास के बारे में, वो कॉमन नाउन कहलाता है, यानी एक जैसे ही दिखने वाली चीज़ें। इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, पिज़्ज़ा पार्लर, मतलब पिज़्ज़ा पार्लर में पिज़्ज़ा तो होता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पिज़्ज़ा ही होता है। अब चाहे वो किसी भी टॉपिंग से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी टॉपिंग का हो, बट होता वो सब पिज़्ज़ा ही है। या फिर टीवी सीरीज़, मतलब एक ही कंपनी ने टीवी सीरीज़ बहुत सारे लॉन्च कर रखी है, टीवी कितने भी लॉन्च कर रखे, लेकिन कहलाएगी तो वो टीवी सीरीज़ ही ना। सो उसका एग्जाम्पल ये हो गया कि क्लास ही किसको किस पर फोर्स करता है, क्लास के ऊपर, कि क्लास कॉमन नाउन क्लास के ऊपर फोर्स करता है। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज द वर्ड यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग। कलेक्टिव नाउन मतलब सब चीज़ों का समूह, किसी चीज़ को कलेक्ट करना। हम अगर किसी चीज़ को कलेक्ट करेंगे तो वो बहुत सारी चीज़ें होंगी। सो उसका मीनिंग क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, मतलब किसी भी चीज़ को हमने कलेक्ट किया है तो उसका ग्रुप। कलेक्टिव नाउन किस चीज़ पे फोर्स करता है, ग्रुप पे। तो एग्जाम्पल क्या है, फैकल्टी यानी ग्रुप ऑफ टीचर्स, मतलब टीचर्स का ग्रुप क्या कराता है, फैकल्टी। और क्लास यानी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब क्लास हमारा वो हो गया ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन, जैसे कि नेम से पता चल रहा है कि मेटल से रिलेटेड। अ मटेरियल नाउन इज रेफर्ड टू अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग आर मेड, सच एज सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन, डायमंड एंड प्लास्टिक। मीन्स जितनी भी मेटल्स होते हैं उन सब से बनी हुई चीज़ें यानी रिलेटेड चीज़ें, उसी को रिफ़र करता है कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन। मतलब मेटल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो सारी मटेरियल नाउन के अंदर ही आती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हमारा सिंपल सा एग्जाम्पल है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। गोल्ड इज़ प्रीशियस मेटल, मतलब गोल्ड यहाँ पर मेटल क्या है, गोल्ड इज़ प्रीशियस मेटल, मीन्स गोल्ड बहुत अच्छा और बहुत महंगा मेटल होता है। सो हमारा नॉर्मल सा एग्जाम्पल दिख गया हमें, मटेरियल नाउन क्या है इसमें, गोल्ड। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। कॉन्क्रीट नाउन, हमारा नेक्स्ट है कॉन्क्रीट नाउन। इसमें क्या होता है, अ कॉन्क्रीट नाउन रिप्रेजेंट समथिंग दैट कैन बी सीन, टच, टेस्ट, हेयर और स्मेल। मीन्स जिन चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं, वो सारे की सारी चीज़ें कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आ जाती हैं। सिंपल एग्जाम्पल, दिस फ्रूट इज़ स्वीट, दिस फ्रूट इज़ स्वीट, मतलब जो हमारा फ्रूट है वो स्वीट है, इसका मतलब ये इसके अंदर कॉन्क्रीट नाउन है। हमारा नेक्स्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स denoting an idea, quality or state rather than a concrete object. Means किसी भी चीज़ को संबोधित करना एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है, काइंडनेस इज़ अ ग्रेट वर्च्यू, मतलब काइंडनेस एक दया करना, ग्रेट वर्च्यू। हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या था, क्वालिटी, काइंडनेस एक क्वालिटी है। सो इसका मतलब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन काइंडनेस है, मतलब किसी के ऊपर दया दिखाना एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और सिंपल सा एक फ्रेज़ भी है ये, आगे जाके आपको समझ में आएगा फ्रेज़ क्या होते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर ऑनेस्टी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और फर्स्ट वाले में काइंडनेस हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ये बड़ी है थोड़ी डेफिनेशन, लेकिन आप लोग को देखकर डरिए मत कि बड़ी है, बट बहुत इजी डेफिनेशन है। काउंटेबल नाउन, सिंपल है, समझ में आ रहा है कि जो जो चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन के अंदर आती हैं। देखते हैं क्या, काउंटेबल नाउन आर फॉर थिंग्स वी कैन काउंट यूजिंग नंबर्स,
मैंने आपको बता दिया जो जो चीज़ हम काउंट करते हैं वो सब काउंटेबल नाउन में आती हैं। दे हैव अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म्स। दो तरीके की फॉर्म होती है, सिंगुलर एंड प्लूरल। द सिंगुलर फॉर्म कैन बी यूज द डिटरमाइनर ए और एन। मतलब सिंगुलर जो फॉर्म्स होती हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए, उनको संबोधित करने के लिए ए और एन का यूज़ होता है। इफ़ यू वांट टू आस्क अबाउट द क्वांटिटी ऑफ काउंटेबल नाउन, अगर हमें काउंटेबल नाउन की क्वांटिटी को ज्ञात करना होता है, यानी क्वांटिटी कितनी चीज़ें हैं उसकी क्वांटिटी, मतलब कि कोई भी चीज़ कितनी तरह की, कितनी सारी है हमारे पास, उसको ज्ञात करना होता है, उसको जानना होता है। तो हम किस नाउन यू आस्क हाउ मैनी, हम क्या पूछते हैं, हाउ मैनी। ये याद रखिएगा, हम क्या पूछते हैं, हाउ मैनी। कंबाइंड विद द प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन में भी ऐसा ही होता है। एग्जाम्पल देखते समझ में आ जाएगा आप लोगों को। एग्जाम्पल क्या है, बॉय पेन बुक। अब हम इसको सेंटेंस में देख सकते हैं। हम पेन का लेते हैं, देयर आर हाउ मैनी पेन्स, यानी यू, या फिर हम कर सकते हैं यू हैव हाउ मैनी पेन्स यू हैव, मीन्स तुम्हारे पास कितने पेन है। तो हाउ मैनी हमें क्वांटिटी पूछनी थी, कितने, तो इसके लिए हमने किसका यूज़ किया, हाउ मैनी। और हाउ मैनी जहाँ आ गया वहाँ आ गया हमारा कौन सा नाउन, काउंटेबल नाउन। याद रखिएगा, यू हाउ मैनी पेन्स यू हैव, मतलब तुम्हारे पास कितने पेन है। साफ साफ आ गया कि हाउ मैनी पेन्स, तो क्या हो गया हमारा काउंटेबल नाउन। हमारा लास्ट है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, हम लोग गिन ही नहीं सकते, वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन आता है। एनीथिंग दैट कांट यानी कैन नॉट बी काउंटेड इज एन अनकाउंटेबल नाउन, मीन्स जिसको हम गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल नाउन में आ जाता है। एग्जाम्पल है, देयर इज़ नो मोर वाटर इन द पॉन्ड। हम लोग पानी को कभी गिन सकते हैं, नहीं ना, और ख़ासकर किसी तालाब के पानी को तो बिल्कुल नहीं गिन सकते। सो इस एग्जाम्पल में जहाँ पर आ गया नो मोर, मतलब हम नो मोर, बिल्कुल पानी नहीं है। सो हम लोग जब पानी को गिन ही नहीं सकते तो वो किस में आ गया, अनकाउंटेबल नाउन में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। मेरा मोटिव था आपको नाउन के बारे में समझाना। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी परेशानी लगे तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे सब बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सकते हैं, या फिर जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो उन तक ये वीडियो पहुंच सके। सो प्लीज़ शेयर इट, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम सो प्लीज़ आस्क। आप मेरे फेसबुक अकाउंट पर भी मुझसे इस टॉपिक पर पूछ सकते हैं। फेसबुक अकाउंट का लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।